जो लोग हेलो जो लोग के दिमाग में बातें चल रही होंगी कि आखिर में ऐसा क्या होगा कि इस देश के अंदर बने पहले जो बहुजन समाज के आंदोलन की जो पार्टी थी उस पार्टी के रहते हुए एक नई पार्टी बन गई है। कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा सवाल उठता होगा। कुछ लोग जो समाज के साथ बेईमानी करते हैं, जो समाज के साथ जो है कि उठना बैठना छोड़ देते हैं, वो लोग र्यूमर फैला रहे हैं चंद्रशेखर आजाद रावण भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी बना करके समाज को विघटित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन आपसे हम कहना चाहते हैं यह वही आजाद समाज पार्टी है, यह वही भीम आर्मी है जो आज दर्जन भर साल से ज्यादा हो गया जब इस देश के अंदर जोर जुर्म अत्याचार शोषण बलात्कार युवाओं के भविष्य के साथ जब खिलवाड़ हो रहा था। अगर इस देश के अंदर कोई आपके हक और अधिकार के लड़ता हुआ दिखा तो भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद दिखा। और उसी आंदोलन के दम पे आज भाई चंद्रशेखर आजाद को नवीना की जनता ने आशीर्वाद और संघर्ष के दम पे उनको सहयोग दिया और आपका भाई संघर्ष और मेहनत के दम पे आप संसद भवन के अंदर जाकर के आपके अपनी विचारधारा पे अपने बहुजन समाज के कल कल में अपने समाज के एक हिस्से की लड़ाई को लड़ते हुए अपना खून और पसीना बहाने का काम कर रहे हैं। साथियों, यह वही पार्टी है, यह वही विचारधारा है जिस विचारधारा को लेकर के पूरे साहू से विचारधारा पूरी हुई। वह विचारधारा माननीय मसीहाकांक्षी राम से होते हुए आज भाई चंद्रशेखर आजाद उस कारवा को पकड़ा हुआ है। यह उस विचारधारा का मूवमेंट है, कोई पार्टी का केवल काम नहीं है। इस पार्टी को बनाने का अपना एक मकसद है। यह अपने खोए हुए हक अधिकार को, खोए हुए अपने मंच को, खोए अपने राजशाही व्यवस्था को इस लोकतंत्र में फिर से अपने समाज को हम लोग कैसे पुनः अपने समाज को इस देश का शासक बनाए, कैसे अपने समाज के लोगों के हो रहे शोषण और अत्याचार को रोक करके जल जंगल जमीन में और इस देश के सभी संसाधनों में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी को हम लोग लागू करा के अपने समाज को सामाजिक न्याय के आधार पे अपने समाज के लोगों को न्याय दिलाने का काम करें। यह उस संकल्प के साथ बनी आजाद समाज पार्टी है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में बात चलती है कि आखिर में कि ये मिशन और मोमेंट वही है तो आखिर नाम कैसे नया आया, नाम क्यों बनाया गया? हम आपसे पूछना चाहते हैं क्या माननीय कांशीराम साहब विचारधारा से लोग सहमत है कि नहीं? बोलिए, माननीय साहब विचारधारा को मानते हैं? माननीय साहब ने जिस पार्टी को बनाया उस पार्टी को मानते हैं? क्या वह पार्टी जिस पार्टी ने बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन मूवमेंट को माननीय साहब ने अपने हाथों में लिया, एक पार्टी बनाकर शासन सत्ता तक पहुंचाया, क्या आपके ऊपर जोर जुर्म अत्याचार हत्या बलात्कार की घटनाएं हो रही है, क्या उसमें उस पार्टी से कोई नेता बोल रहे हैं क्या? क्या आपके ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है कोई बोल रहा है क्या? कहीं आपके संवैधानिक हक अधिकार को आपसे छीना जा रहा है कोई बोल रहा है क्या? संविधान के एक एक पन्ने को जलाया जा रहा है, फाड़ा जा रहा है आपके अधिकारों को रोके, कोई बोल रहा है क्या? नहीं बोल रहा है। तो उसमें से एक चिंगारी, क्रांतिकारी चिंगारी की अलग को जगाने वाला कोई एक शेर इस देश के अंदर पैदा हुआ जो बाबा साहब अम्बेडकर फूले साहब विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए माननीय कांशीराम साहब विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए कोई खड़ा हुआ तो उस व्यक्ति का नाम है इस देश का रहनुमा, बहुजनों का नायक, हमारा नेता, क्रांतिकारी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले भाई चंद्रशेखर आजाद है। अगर वो हमारे लिए खून बहा सकते हैं, अगर हमारे लिए वो चार बार गोलियां खा सकते हैं, अपने रीढ़ की हड्डी तुड़वा सकते हैं, 16 महीने जेल में रह सकते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को हमको शासन सत्ता पहुंचा करके अपने समाज को हुक्मरान बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, इस बात को आपको आज तय करना है। इसी को तय करने के लिए लगातार इस देश के गांव-गांव में हम लोग सभा और गोष्ठी बहुजन चौपाल के माध्यम से आप सबसे जुड़ने, आप सबसे सुनने और सीखने के लिए लगातार इस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने पार्टी बनाया था कि नहीं बनाया था? बाबा साहब अम्बेडकर ने पार्टी बनाया था जिस पार्टी का नाम था रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, आज भी पार्टी जिंदा, जिस पार्टी को आज भी बाबा साहब अम्बेडकर के परिवार के लोग चला रहे हैं। जिस समय माननीय कांशीराम साहब IAS स्तर की नौकरी को छोड़ करके समाज के काम लगे तो उस समय माननीय कांशीराम उसी पार्टी में जाकर के सोचे कि अपने बहुजन समाज को कैसे हम लोग शासन सत्ता पिलाए, कैसे बहुजन समाज को वोट के अधिकार की ताकत को समझाएं और हमारा समाज जो है कि इस देश का शासक बने और अपने समाज के साथ न्याय बराबर का अधिकार दे पाए। माननीय कांशीराम साहब ने पहले उस पार्टी में जाकर के देखा कि कैसे हम इस पार्टी को मजबूत कर सकते हैं कि समाज
समाज को हम लोग उनके हक अधिकार में बंटवारा कर सके। इस देश के जल जंगल जमीन में, इस देश के संसाधन में हिस्सेदारी दे पाए। तो मानव कांशीराम साहब उस पार्टी में जब गए तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो समाज के साथ अत्याचार हो रहा है, इस पार्टी में गूंगे बाले होकर के बैठे हैं, लेकिन कोई समाज के हक और अधिकार के लिए बोल नहीं रहा है। जब उन्होंने देखा कि इस पार्टी तो बाबा साहब अम्बेडकर की बनाई हुई है, लेकिन कोई इस बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन पे काम नहीं हो रहा है, केवल चुनाव में कभी इसके साथ, कभी उसके साथ, कभी जो है कि कभी इस कलर वाले झंडे वाली पार्टी से, कभी उस कलर वाले झंडे के वाली पार्टी के साथ मिल करके मंत्री, मिनिस्टर, विधायक बनने का सपना पाल के रखे हैं, लेकिन वो कभी कामयाब तो नहीं हुए। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर की पार्टी वही भरी की भरी रह गई। तब माननीय कांशीराम साहब ने इस देश के मिशन और मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए पहले उन्होंने बामसेव नाम का संगठन बनाया, उसके बाद डीएसओ बनाया, फिर उसके बाद 1984 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी का निर्माण किया। क्या माननीय कांशीराम साहब कोई गलत काम किया? नहीं किया ना। आज वही स्थिति आज फिर बनी है कि माननीय कांशीराम साहब की बनाई हुई पार्टी एक पड़ी हुई है। मेरा उनसे कोई विरोध नहीं है, हम केवल काम अपने हिस्सा की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको देना होगा दीजिएगा, आपको साथ आना होगा आइएगा, हम अपनी बात आपसे कहने आए हैं। माननीय कांशीराम साहब ने पार्टी बनाई, उसमें भी बाबा साहब अम्बेडकर की बनाई पार्टी थी, लेकिन पार्टी वो विचारधारा से भटक गई थी, वो मिशन और मूवमेंट का आपको छोड़ दिया था। माननीय साहब ने उस मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाया और पार्टी की स्थापना करके इस देश के अंदर उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में चार बार मुख्यमंत्री बना करके अपने राजनीतिक सत्ता को हासिल कराया। लेकिन आज कम से कम 15-20 सालों से आप तमाम बड़े बुजुर्ग लोग जानते हैं कि चुनाव जब आता है तो बड़े बड़े लोग उसी कलर का झंडा लेकर के, वही चुनाव में चिन्ह लेकर के आपके बीच में आते हैं और बोलते हैं हम आपके बहुजन समाज के रहनुमा है। ऊपर जो बैठी वही आपके सुख दुख में साथी होंगी। लेकिन जहाँ एक तरफ जो है कि कहीं बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़ी जा रही है, कहीं बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान की प्रतियां जलाई जा रही है, कहीं बाबा साहब अम्बेडकर के यही मध्य प्रदेश में अनिल मिश्रा नाम का जो है जनवादी बाबा साहब अम्बेडकर का खोया जो है विरोध करता है, गाली गलौज कर देता है, आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करता है, उनका फोटो जलाता है। हम पूछना चाहते हैं ऐसे लोगों से जो उस पार्टी की बात करते हैं, क्या किसी के मुंह हाथ तक खुला, क्या किसी ने अपनी आवाज उठाई बाबा साहब सम्मान के लिए? नहीं। अगर किसी ने बाबा साहब अम्बेडकर के सम्मान के लिए, बहुजनों के सम्मान के लिए, आपके अधिकार के लिए किसी ने बात कही, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के चीफ भाई चंद्रशेखर आजाद ने उठाया और आज अपनी आवाज उठाने के दम पे, आपके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के दम पे आज हर समाज के, बहुजन समाज के, दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, माइनॉरिटी हो, सबके दिल भाई का जगह बन रहा है। और आज उसी को जगह को बनाने के लिए आप सबसे हम लोग निवेदन करने आए हैं कि आने वाले 25 तारीख को जौनपुर के अंदर एक बहुत ही बड़ी महारैली का आगाज होने जा रहा है। पूरे देश के अंदर हमारी लगातार रैलियां चल रही है और जौनपुर के अंदर हमारे जोड़ का, प्रयागराज मंडल जोड़ का जौनपुर के अंदर बहुत बड़ी महारैली होने जा रही है। संवैधानिक अधिकार बचाओ, भाईचारा बनाओ महारैली, जिसकी तैयारी को लेकर के आज हम लोग यहाँ पे बहुजन चौपाल के माध्यम से आप सबसे मुखातिब हो रहे हैं, आप सबसे बातचीत कर रहे हैं और यहाँ पे आप सबसे निवेदन करते हैं क्योंकि आप सब चलिए, इसलिए नहीं चलना है कि आपको चंद्रशेखर भाई को देख लेना है, इसलिए नहीं चलना है कि चंद्रशेखर भाई के मोर्चे पर ताव देख के मुस्कुरा के ताली बजा के चले आना है। इसलिए चलिए कि जब इस देश के अंदर जब आपके हक अधिकार, आपके जल जंगल जमीन, आपके बहन बेटियों के मान सम्मान की जब कोई लड़ाई लड़ने वाला नेता आपके लिए 4 बार गोलियां खाकर 16 महीने जेल की यात्रा झेलकर रीढ़ की हड्डी तुड़ा करके आपका भाई जब कोई लड़ रहा है, उसके हौसले, अपने अधिकार और समाज को आने वाले भविष्य को कुछ बनाने के लिए आप लोग चलिए। जौनपुर में आपसे चलने का आह्वान करता हूँ कि आप सब जरूर चलेंगे क्योंकि आप
भेदभाव की घटनाएं हो रही है उसको रोका जाए, उसको जांच पड़ताल किया जाए, उसको समता कमेटी नाम का गठन करने का नियम बना था, जिसको जो लोग सदियों से आपका शोषण और अत्याचार करते रहे, जो लोग इस देश के अंदर भेदभाव को बना के रखना चाहते हैं, इस देश के अंदर जो जाति के आधार पर सम्मान, जाति के आधार पर अपमान को बनाए रखना चाहते हैं, जाति के आधार पर पुरस्कार और जाति के आधार पर तिरस्कार को करना चाहते हैं, उन लोगों ने आपने देखा उसी उग्रवादी के विचारधारा के लोगों ने तुरंत भेदभाव के खिलाफ बने कानून के खिलाफ खड़े हुए और उसके खिलाफ आंदोलन किया। उसी विचारधारा के लोगों ने आज हमारा अधिकार जो विश्वविद्यालय वाले छात्रों को न्याय मिला था उस कमेटी को आज फिर से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च तक के लिए उसको स्टे कर दिया गया। हम लोग लगातार आजाद समाज पार्टी, हमारे नेता भाई चंद्रशेखर आजाद जी, हमारे जिले के कमांडो भाई भोलानाथ पटेल जी समेत पूरे देश के अंदर यूजीसी को गैर लागू कराने के लिए लगातार हम लोग आंदोलित है। हम चाहते हैं कि हमारे लोग चाहे गांव हो, सड़क हो, चाहे संसद हो, चाहे विश्वविद्यालय हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, कहीं भी हमारे लोगों का जाति का शोषण और अत्याचार न हो। लगातार हम लोग यूजीसी को लागू कराने के लिए लगातार उस पर लड़ रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे बोधी बिहार है, बिहार के अंदर आप सभी लोग जानते हैं जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्थान है, भगवान बुद्ध की जन्मस्थली है, जहाँ बौद्ध विहार टेम्पल है, मंदिर है। उस बौद्ध विहार मंदिर पे सामंतवादी मनवादियों का वहां पे कब्जा है, जिसके खिलाफ भी अगर इस देश के अंदर किसी ने आवाज उठाया है तो आपका भाई, आपका नेता भाई चंद्रशेखर आजाद संसद भवन के अंदर ललकारने का काम किया। अगर इस देश के अंदर जंगल जमीन के लिए आपकी हिस्सेदारी के लिए किसी ने आवाज उठाया तो भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने उठाया है। इसी देश के अंदर जब आपके ऊपर लगातार कत्लेआम की घटनाएं हो रही है, अगर कोई भी आपकी आवाज उठाता हुआ दिखेगा तो आपका नेता चंद्रशेखर आजाद दिखेगा या हमारे बीच बैठे हुए भीम आर्मी के हमारे कार्यकर्ता दिखेंगे। क्योंकि भाई एक बात कहते हैं कि जहां मैटर बड़े होते हैं वहां भीम आर्मी के लोग खड़े होते हैं और लगातार हम चैलेंज को स्वीकार करते हैं। क्योंकि हम चुनाव के बाद में हमारे लोग लड़ेंगे। अभी हमने चर्चा भले कर दिया राजेश भाई हमारा चुनाव लड़ेंगे यहाँ से, लेकिन ये चुनाव भर नहीं लड़ेंगे। आप इनको फोन करिए, चाहे दिन हो आधी रात हो, आपका राजेश भाई हमेशा साथ आपके साथ मिलेगा। कोई भी समस्या होगी, कोई भी परेशानी होगी, हम आपके साथ रात एक दिन करके कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। हम चुनाव से पहले समाज की चुनौती को लड़ना चाहते हैं, आपके साथ एकताबद्ध होकर के समाज के हक अधिकार को दिलाना चाहते हैं। आप हमको चुनौती बताइए, अपनी समस्या बताइए, चाहे जमीन की समस्या हो, चाहे मान सम्मान की समस्या हो, किसी तरह की बात हो, चाहे भेदभाव की बात हो, किसी तरह का शोषण और अत्याचार, बीमार भी कहते आजाद समाज पार्टी कहते हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे हमको खून करके कतरा आपके बीच में आपके संघर्ष के लड़ते हुए चुकाना पड़े, आपका भाई आपके साथ लड़ने के तैयार है और अंतिम सांस तक लड़ेंगे। क्योंकि हम लोगों ने तय किया है, एक पंक्ति साथी बात को कहना चाहता हूँ कि हमने तय किया है कि दुश्मन हिंद का हर बाण पलट देंगे हम, जज्बे इश्क से तूफान पलट देंगे हम, आ गए जो कुल के सरजमी से तो सारे मैदान का मैदान पलट देंगे हम। जब हमारा बहुजन समाज एकताबद्ध होगा, एकजुट होगा, निश्चित तौर पर इस लड़ाई को हम जीतेंगे। अपनी इसी बात को विराम देते हुए फिर से